हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं आपके बीच कुमार सर आपका वेलकम करता हूं आईडीए पर। तो अपनी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू रखेंगे। प्यारे बच्चों, यूपीपी हमारा बिल्कुल नजदीक लगा हुआ है, क्यों ना हम उसको कवर करते रहें। तो प्यारे बच्चे, इसी के आगे सीरीज को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। तो पहला टॉपिक आज का जो हमारा रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। प्यारे बच्चों, तो मैं आपके बीच से लगातार डेली बना रहूंगा। तो आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम जो टॉपिक्स। पहले तो हम टॉपिक्स वाइज कवर करेंगे, फिर उसके बाद मिक्स यानी मॉक प्रीवियस ईयर की तरफ मूव करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अपनी श्रृंखला की तरफ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक्स है अनुपात एवं समानुपात। प्यारे बच्चों, आपके जो सिलेबस में यूपीपी जो पुलिस के सिलेबस में दे रखा है, तो क्यों ना हम इसको टॉपिक्स वाइज कंटिन्यू करें। और अभी मेरे पास लगभग और आपके पास और एग्जाम का टाइम लगभग मान के चलिए मोटा माटी 1 माह है पूरा पड़ा हुआ है। तो क्यों ना हम इसके आगे आपके बीच से कुछ चुनिंदा सवाल जो आपको देखने को मिल सकते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए क्रम में रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अनुपात एवं समानुपात। मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। अनुपात एवं समानुपात अब सब जानते होंगे, बट यहाँ पर हम टॉपिक्स को कवर करते थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हुए अपने क्वेश्चन के देन आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अनुपात अनुपात यानी एक प्रकार से भिन्न ही कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यानी बोल सकते हैं एक क्वांटिटी की यानी दूसरी क्वांटिटी से तुलना यानी कंपैरिजन को ही क्या कह देते हैं? अनुपात कह देते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि ए बट्टा बी, यानी इसको लिख दें हम तो ए अनुपात बी के रूप में, तो इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? अनुपात। यानी जो जो इंडिकेट कर रहा है, जो क्या बोल देते हैं? अनुपात। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अनुपात बोल देते। क्या बोल देते हैं? अनुपात। क्या बोल देते हैं बेटा? अनुपात, ठीक है। तो इसी बीच से हम आपके बीच कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके बीच से रखेंगे। तो आप समझ चुके कि अनुपात का मतलब क्या होता है। मैंने बोला कि एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी से तुलना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। प्यारे बच्चों, ठीक है ना? समझ गए होंगे। तो क्यों ना इसी बीच हम जो क्वेश्चंस करें जो आपको यूपीपी में देखने को मिल सकते हैं। यूपी प्लस मेरे नजदीक लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच लगातार बना रहूंगा डेली। तो इसी बीच कंसेप्ट को जानने की कोशिश करो। कंसेप्ट को जानने की कोशिश करो। कंसेप्ट, जो कंसेप्चुअल चीजें होती हैं, क्यों ना हमारी जो पकड़ होनी चाहिए वो मेन मुद्दा कंसेप्ट की तरफ होना चाहिए। तो देखो, मैं कंसेप्ट रख रहा हूं आपके बीच, यानी ए अनुपाते समानुपाते सी और अनुपाते डी। यानी कह सकते हैं इसको बेटा अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। क्या कह सकते हैं? अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो रूल्स बनता है, तो ए बी गुणा सी और ए गुणा डी, ठीक है। तो निकल कर सीधी सीधी बात आपके सामने आ जाती है। तो उसको ध्यान रखना, बहुत ही हेल्पफुल होगी आगे चलकर। आपको बहुत विगत परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा इस कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आपके यूपीपी में हूबहू सीधे क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं। क्यों ना मैं उस कंसेप्ट को आपके बीच रखूं। तो बेटा प्यारे बच्चों, मैं स्क्रीनशॉट देने का मौका दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कंसेप्ट है, देन इसी पर आधारित हमारा जो सवाल है आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों? हो गया होगा। चलो आगे बढ़े। चलो अब इसी बीच हमारा जो सवाल है, तो जो हमारे सवाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों? तो क्यों ना देखो, यदि एबीसी
कॉमा बी सी और एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें से कोई भी एक शून्य नहीं है। उसने बोला इसमें से कोई शून्य नहीं है, जो आपके सीधे सीधे आपको जीते उसने वो कह रहा है कोई शून्य नहीं। क्या छोड़ो, एग्जामिनर तो आपको क्या बनाया, सिर्री बनाया है ना, बोल सकते सिर्री यानी घुमा दिया, तो इस बात पे कोई लेना देना। तो वो कह रहा एक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों जो एक्स है इसका मान ज्ञात करना, जो एक्स दे रखा है इसका मान को फाइंड आउट करना है। ओके, समझ में आ रहा होगा। देखो प्यारे बच्चों, एक्स अनुपात सी स्क्वायर ये दे रखा है सवाल में, सीधा सीधा ए दे रहा। अभी मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। प्यारे बच्चों इसका इससे गुणा करो, इससे इसका गुणा करो, बी गुणा सी गुणा एक्स बराबर सी स्क्वायर गुणा बेटा ए बी। राइट, समझ गए होगे। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि जब भी बराबर हो तो आप इसको जो इस साइड में एक सी वैल्यू यानी सेम वैल्यू हो तो काट सकते हैं। सीधा काटना मतलब सीधा सीधा भाग लगा सकते हैं, अपनी मोटी भाषा में बोलते थे काट सकते, बट काटना नहीं होता, उसका भाग लगाना होता। तो प्यारे बच्चों इसको भाग लगाने की कोशिश करो। यदि हम सी से सी को कैंसिल आउट करने केवल सी बचेगा, हाँ कि ना, बिल्कुल। बी से बी को काट दे, बिल्कुल बचेगा बी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या बचा हमारा, सी एक्स बचा। क्या बचा, एक्स, एक्स बचा। तो यहाँ पर बेटा देखो सी और कौन बचा, ए। राइट, तो हमारा आंसर सी ए। कौन सा ऑप्शन हमको नजर आ रहा है, सी ए, या बोल सकते हैं ए सी बोल देते। क्या बोल देते प्यारे बच्चों, ए सी बोल देते। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े प्यारे बच्चों, मैं आपको स्क्रीनशॉट देने का मौका दूंगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ ओके, मूव अगला क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बेटा सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो बेटा इसको आगे करने की कोशिश करें, अब करो इसे। ठीक है, ओके, ये आपके सामने दूसरा सवाल है। देन वही कंसेप्ट, कुछ नहीं करना, अंदर अंदर का बाहर बाहर का गुणा, बस इतनी सी बात। तो करो बेटा इसको उठाओ। अब सवाल दे रहा है, क्या करने से बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व कैसा है सवाल, इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना फिर। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कैसे करें, अंदर अंदर का बाबू बाहर बाहर का गुणा। राइट, अंदर अंदर का बाहर बाहर का बेटा करो। बस देखो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। राइट, बराबर एक्स गुणा कितना हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा, इतना हो ही जाएगा। तो काटने की कोशिश करो बेटा। देखो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो पॉइंट यानी दशमलव बोल देते हैं, दशमलव बोल देते हैं, दशमलव जैसी। तो आप देखो बेटा दशमलव से दशमलव को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। राइट, दशमलव को दशमलव से हटा सकते हैं। आप 2 से 100 काट दो कितनी बार, 6 बार। कितनी बार कट जाएगा प्यारे बच्चों, 6 बार कट जाएगा। आगे देखो, तो यानी बचा हमारा कितना हो जाए, एक्स यानी 39 बटे अपना कितना हो जाए, 6 हो जाएगा बेटा। इसको आगे फिर से काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। आप 3 से काटने की कोशिश करो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 त्रिका। प्यारे बच्चों यानी x बराबर कितना मिल गया, 13 बट्टा कितना हो जाएगा, 2। तो आप जान सकते हो कि यदि 2 में 13 का भाग लगाएंगे, 2 में या देखो जो 13 है, 13 में क्या किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। सॉरी प्रॉमिसिंग हो गया, यानी 2 से भाग लगा से कितना हो, 6.5। क्या बोल सके, 6.5। कौन सा ऑप्शन बेटा, बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। इतना तो कर सकते हो ना, बहुत ही जी है, कर सकते हो, उखाड़ सकते हो आप। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मौका दूंगा, आप ले सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ठीक है, ओके, चलो बेटा बाबू ये आपकी अगला क्वेश्चन आपकी इस स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, करो, करने की कोशिश करो, आना चाहिए। बहुत इजी है, सो सिंपल, वेरी इजी बोल सकते हैं नाउ। ठीक है, ओके, सॉल्व करो से प्यारे बच्चों। वही सेम सवाल है, बिल्कुल सेम।
बिल्कुल सेम डिट्टो, एक जैसा सवाल है। कैसा है? बिल्कुल एक जैसा। एक जैसा मतलब बिल्कुल सेम सवाल, उसी पर अंदर अंदर का, बाहर बाहर का। प्यारे बच्चों, सवाल हमारा क्या कह रहा है? 8 अनुपात फिर समानुपात का चिन्ह, यानी बराबर एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। ये ठीक है, अंदर अंदर का बाबू, इसका अंदर अंदर का बाहर बाहर का गुना करो और क्या करो, अपना जो x है उसकी वैल्यू निकाल दो। ओके, यानी कितना, 8 गुणा कितना हो जाएगा हमारा 150, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 150, फिर कितना हो जाएगा 5 गुना में कितना x। हम कुछ नहीं किया, अंदर अंदर का बाहर बाहर का, एक ही कंसेप्ट जो हमारा काफी क्वेश्चंस जो आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं वो हमने आपके बीच रखे, आपको देखो विद इन सेकेंडों में, नो प्रॉब्लम। उस शॉर्टकट को भूल जाओ जो आपको कहते हैं 2 सेकंड 3 सेकंड ना, अपने बेसिक पर पकड़ बनाओ, ओनली बस वहीं से शॉर्टकट निकल कर आता है। ठीक है बेटा, इससे कितने काट दो, यानी x बराबर कितना आ जाएगा बाबू, इतना और इतना, नीचे कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5, यानी इससे इसको काट सकते हो, पातिया कितना कह सकते हो, पातिया 15, यानी x बराबर कितना आ जाएगा बाबू 8 गुणा कितना हो जाएगा 30, तो कितना कर लेंगे बेटा, यानी 8 या 24 कितना हो जाएगा 240। कहीं हमारा 240 ऑप्शन है? जी हाँ, हमारा डी ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। तो कर सकते हो आप लोग, बहुत इजी है, बहुत इजी। आपको जरूर यूपीपी की हर शिफ्ट में देखने को इस तरीके का सवाल जरूर मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ठुकते चलिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, देन सेम ही प्रकार का है तो कर सकते हो, एक ही प्रकार का है, क्या नहीं, एक ही प्रकार के बाबू करने की कोशिश करो। चलो ओके ओके, करो बेटा इसको सॉल्व करो, राइट। ठीक है, सवाल जो दे रखा है एकदम इजी वे में, आपको इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो आप भी करने की कोशिश करिए, आपको देन इसी प्रकार का सवाल हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं नजर आएगा, तो आप बेटा कर सकते हो। ये सवाल दे रखा इतना और इतना और इतना, और कितना बेटा x, कितना दे रखा x, इन दोनों का बेटा वही कंसेप्ट, अंदर अंदर का बाहर बाहर का। ओके, कर लो इसको, गुणा कर लो बेटा, 8 गुणा कितना हो जाएगा 108 से बेटा कितना होता है 56, कितनी बार जाएगा बाबू 7 बार, कितना हो गया इतना, x बराबर कितना 7 पना 35 की 5 हासिल कितनी अपने पास 3, 7 दूनी 14 और 3 कितने होते हैं बेटा 17। ये लो जी, आंसर बी ऑप्शन आ गया। कौन सा आ गया? बी ऑप्शन। आप कर सकते हो, इजी है, कोई कठिन नहीं है। इसको हमने क्या किया, अंदर अंदर का बाहर बाहर का, यानी कितना किया हमने, अंदर अंदर का बाहर बाहर का, 25 का गुणा और 56 को, 8 सत्ते 56, ठीक है, और 25 और 25 में 7 का 7 गुना 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 की कितना हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। ओके, चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, लो जी, अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करो इसे। ठीक है, ओके, ओनली 30 सेकेंड, ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड क्या 2 ही सेकेंड कह सकते हैं, ज्यादा नहीं, पहले ऑप्शन से उड़ा दो, है ना। ठीक है, आएंगे वो टाइम भी आएगा आपको ऑप्शन से उड़ाने का, बट पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, बस अगला यही सवाल है बेटा, सॉल्व करो। 5 इतना और इतना और इतना और इतना, क्वेश्चन मार्क यानी एक्स मान लो, कोई कोई इशू नहीं, एक्स मान लो, जो आपकी इच्छा वो मान सकते हो। ओके, अंदर अंदर का बाहर बाहर का, क्या होगा बाबू, अंदर अंदर का बाहर बाहर का, कर लो बेटा, 8 गुणा कितना हो जाएगा 15, ठीक है, अंदर अंदर का बाहर बाहर का, यानी 5 नाम कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा
x हो जाएगा। यानी इसमें क्या कर सकते हैं, 5 तिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 गुणा कितना हो जाएगा 3, 8 तिया कितना होता है बाबू 24 होता है, 24। कहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, C4 चेन्नई, C4 चेन्नई हमारा 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल गया होगा। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ना इसी प्रकार की और भी क्लास लाता रहूंगा मैं आपके बीच। जो आपका यूपीपी लगातार लगा हुआ है, मैं आपके बीच डेली आपको एक टॉपिक्स बाय टॉपिक्स, डेली एक दिन एक टॉपिक्स के थ्रू चलेंगे। यदि कोई बड़ा टॉपिक होता है 2 दिन लेंगे, बट आपकी परीक्षा तक हम सारी क्लासेस आपके बीच पहुंचा देंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा है ना, थोड़ा सा एग्जाम में आपको घुमाने की कोशिश करें, आप करने की कोशिश करिए, बहुत ईजी है, कर सकते हो, करने की कोशिश करो। ओके, ठीक है बेटा, कुछ नहीं है, बस पढ़ते रहिए, कुछ नहीं है, छोटा मोटा पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है ना। ओके, सवाल क्या कह रहा है इस तरीके से बेटा, इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं रूट, क्या बोल देते हैं रूट। या बेटा ऐसा लिखा हो, इस तरीके से लिखा हो कोई बात नहीं, या इस तरीके से लिखा हो नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। क्या है, एक ही बात है। इसको क्या बोल देते प्यारे बच्चों, एक ही बात है। क्या बोल देते इसको, क्या बोलते रूट बोल देते। यानी आप इसको किसी भी इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हो, या ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, ऐसा एक ही बात है। क्या होती है, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, ओके यार बच्चों, देखो आगे क्या लिखा, अनुपात के अंदर फिर से अंडाउट इतना, फिर इतना, फिर समानुपात का चिन्ह अंडाउट 6, और अपने पास x बोला गया, उसने क्या बोला गया, x का मान निकालने की कोशिश करिए, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है यार बच्चों, अंदर अंदर का बाहर बाहर, सर जी ये तो समझ में नहीं आ रहा, बट बेटा समझ में आएगा, कुछ नहीं लिखा, मैंने बता दिया था, रूट का इस तरीके से लिख सकते हैं, बस इस फॉर्म में थोड़ा थोड़ा सा घुमाए, कुछ नहीं, बस अंदर अंदर का बाहर बाहर का बाबू, अंदर अंदर का गुणा करो, अंडाउट 6 और बराबर में कितना 2x, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x हो जाएगा। ठीक है बेटा, इधर देखो, थोड़ा सा एक कंसेप्ट जानने की कोशिश करो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, अनडाउट 6 बेटा देखो, अनडाउट 6 है, क्या है अनडाउट 6, क्या है अनडाउट 6, तो अनडाउट 6 को लिख कैसा सकते हैं, जरा कोशिश करो। इधर देखो, क्या इसके अंदर इसको 3 गुणा 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ओके, इसको लिखा जा सकता है, तो हमको कैसा, ऐसा भी लिख सकते हैं, अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, राइट, बिल्कुल लिख सकते हो। तो हम इन चीजों को इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, तो क्या हम इसकी जगह लिख सकते हैं, अनडाउट 6 की जगह ये लिख सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। आप बस छोटा सा यहीं पर रखना है, आपका आंसर कुछ ही सेकंडों में निकल जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, आप कुछ नहीं, वीडियो को बार बार देखिए, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ओके, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ नहीं आता, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, ओके, इसको इस तरीके से बाबू लिख सकते हैं, जो अभी हमने आपको बताया, एक्स, यानी इसको इससे कैंसल आउट, यानी काट दो, काट दो मतलब भाग लगा दो, काटना नहीं होता, काटना। ठीक, इसका सीधा इसमें भाग लगता है। ठीक, ओके, तो x बराबर क्या बच्चा हमारा, x बराबर इधर लिख लो, ठीक है, इधर साइड में लिख लो अंडर रूट 3, और ये दे रखा अंडर रूट 3 बराबर कितना दे रखा, कितना दे रखा, x दे रखा है। तो उसको बेटा देखो, इसका अंदर गुणा करो, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, दोनों का अलग अलग होगा ना, बिल्कुल होगा। तो अनडाउट 3, ठीक, अनडाउट का एक में, यानी कोई इशू नहीं, अनडाउट का अनडाउट में गुणा होगा इस तरीके से। ठीक है, और बराबर कितना होता है, x, क्या होता है x, अनडाउट 3 और इसका कितना हो जाएगा 3, यानी ये हो जानी x बराबर, बाबू ये कौन सा ऑप्शन में अपना नजर आ रहा है, चेक करो कौन सा ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली। बेटा यहाँ आपको समझ में आया होगा। तो देखो एक छोटी सी बात और होती है,
कंसेप्ट बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं। कभी भी अनडाउट और अनडाउट जैसे इस तरीके से दे रखो तो इनका गुणा हो जाता है, इनडाउट अंडरवुड है ना स्किप हो जाता है, भग जाता है, क्या हो जाता है अनडाउट, रूट का तो कितना बचेगा 3, क्या निकल कर आ जाते 3 निकल कर आते। ध्यान रखिए ये आपको बारीकी है जो क्वेश्चन में देखने को बार बार मिलती है, ठीक है ओके। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको इतना हमने चीजें बताई तभी इतना टाइम लगा, वरना विद इन सेकेंड 2 में, ठीक है। आप मेरा मुद्दा है कि सभी को समझ में आना चाहिए, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे चीजें आ ही जाएंगी, ओके। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते चलिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सवाल है अगला स्क्रीन पर, तो करने की कोशिश करो आप, ओके तो कर लोगे। आगे बढ़े, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। यानी सी का मान इधर रख दीजिए, आपको जिसका पूछा गया आप उसका निकाल सकते हो, ओके ठीक। एक आपके लिए छोड़ ही देते हैं, तो ये करिए। अगला देखो, ठीक है प्यारे बच्चों, इस सवाल में कुछ नजर आ रहा है, नया कंसेप्ट है ना, तो हम सिखाएंगे, आप देखना बस। क्या क्या कह रहा है, तृतीय समानुपात इन तीसरा थर्ड प्रोपोर्शनल जो आपको पूछ रखा है, प्रपोर्शन पूछने की कोशिश कर रहा हूं। तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात की बात कर, तृतीय समानुपात, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कंसेप्ट होता है, मैं आपको यहां समझा रहा हूं, पहले आप कंसेप्ट समझो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को डील करिए। बार बार हर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं, भारत की कोई भी परीक्षा हो, आपको देखने को यहां से क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो आप कंसेप्ट को ध्यान पूर्वक समझिए। कंसेप्ट 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 क्या कहता है मैं आपको बताऊं, वही जो अंदर अंदर का बाहर बाहर, थोड़ा सा बस उसको घुमाएगा, थोड़ा सा हल्का सा। देखो ये होता है ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते एक्स, ये आपको होता है ये समानुपात। याद रखिए जो बी होता ना 2 बार रिपीटेशन होता है, क्या होता है और 2 बार रिपीटेशन, अंदर अंदर का बाबू बाहर बाहर का गुणा कहेगा, अंदर अंदर का बाहर बाहर का गुणा करते हैं, ठीक है। तो करके देखो इसको, ए गुणा कितना हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा एक्स, और बी गुणा बी कितना हो जाएगा बी, कितना हो जाएगा बी। तो यानी इसको देखो ए एक्स कितना हो जाएगा ए एक्स, ए कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। बिल्कुल हंसते और खेलते पढ़ते रहिए, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यदि x बटा कितना बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए, ये सीधा सीधा एक कंसेप्ट निकल कर आता है मेरे प्यारे बच्चों, तृतीय समानुपात। कौन सा समानुपात, तृतीय समानुपात। जब भी आपसे पूछे तो कौन सा समानुपात, तृतीय समानुपात, ये कंसेप्ट होता है, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करेगा। सवाल तो देखने को जरूर मिलेगा, बट लेकिन ये कंसेप्ट है, इसको आप संभाल कर रखिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है प्यारे बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन ने पूछा है वही करेंगे, आइंदा कुछ नहीं करेंगे, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। सवाल में हमसे क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, हमसे पूछा गया है ना, हमसे पूछा गया कि आप तृतीय समानुपात आप निकाल चुके हो कि x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, क्या होता है x बराबर कितना होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। सीधा सीधा ये निकाल के कर चुके हो, या तो आप रिपीटेशन कर सकते हो, बी को 2 बार लिख दो, लेकिन आप सीधा याद करो x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो आपका देखो ई 8.8 हो, इसके बाद 0.2 ये आपको दे रखे, वो करने का तृतीय समानुपात। प्यारे बच्चों इसको यदि हम क्या मान ले, ए मान लेना, इसको क्या मान ले बी मान ले, राइट, ठीक।
ये तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। सवाल में यानी बी, हमें सवाल में बी क्या है, 2 बार यानी स्क्वायर, यानी 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, बराबर बट्टे अपना कितना हो जाएगा, यही तो होगा, यही तो करने का तरीका। देखो बस इसको करो, कितनी बार हो जाए, 0.2 बार लिख सकते हैं, यानी दशमलव कितना हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा। आप क्या करो, दशमलव से एक दशमलव क्या कर दो, कैंसल हटा दो, ठीक है। एक ऊपर दशमलव तो नीचे एक दशमलव क्या कर दो, बढ़ा दो, यानी एक दशमलव दे तो नीचे क्या कर दो, 0 बढ़ा दो, तो 0 बढ़ा दो, यानी 2 ऊपर बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे कितना 8 हो, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 0 हो जाएगा। 2 दूनी कितना होता है बेटा 4, 4 बट्टा कितना हो जाएगा 80। आप इससे काट सकते हो, 2 4 से काटो, 4 दूना, यानी 1 बट्टा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1 बट्टा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बट्टा 20। यदि हमारा आंसर तुम्हें कहीं मैचिंग नहीं खा रहा है, क्या करें बेटा, कुछ नहीं, अब इसका इसमें आप भाग लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, भाग लगा सकते हो। आप भाग लगाओगे तो क्या करोगे, ठीक है ना, आप भाग लगाओ तो यानी एक चीज समझो, यहाँ 1 बट्टा थोड़ा परसेंटेज का रूल होता है, मैं सिखाता हूँ, सीधा आप भाग मत लगाओ, परसेंटेज से कुछ रूल काम करते हैं। यानी देखो 1 बट्टा 20 बराबर कितना होता है आपका, कितना हो जाएगा 5%, कितना होता है 5%, यानी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 5% के बराबर, कितने के बराबर होता है ये 5% के बराबर, कितने के बराबर होता है 5% के बराबर, कितना हो जाएगा 5% के ये बराबर होता है, कुछ नहीं। तो ये सब चीजें यहाँ से निकल कर आती हैं, परसेंटेज, यानी इसको हम नीचे कर देंगे तो कोई इशू नहीं, परसेंटेज लगा नो प्रॉब्लम, यानी आप यहाँ से कितना लगा सकते हैं 100, इसके उसमें भाग लगाओ तो आपने कितना हो जाएगा, यानी मान के चलो आप, तो कितना आपका कौन सा निकल रहा है, इससे कितना हो जाए 520, कौन सा ऑप्शन हमारा, कौन सा, इसके थ्रू सोच कर रखिए और इसे मार्क कर दिए, सीधा भाग लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन बट टाइम ले जाएगा, ठीक है। तो सीधा ये चीजें याद रखिए, इतने के बराबर इतना होता सिखाएंगे, जब परसेंटेज का टॉपिक लेकर आएंगे तब आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे। कैसे सर, देखो एक बराबर यदि यहाँ करना चाहो तो 20 गुना में कितना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा एक बराबर क्या 5 दूना कितना हो जाएगा 100%, तो परसेंटेज का मतलब बाबू कितना होता है नीचे 100, 100 से 100 आप काट दोगे तो 1 बराबर 1, वही चीज निकल कर आएंगे। ये सब चीजें हैं, नो इशू, आपको काम देंगे बहुत आगे चल के। तो मैं आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वरना कुछ ही सेकंडों में सवाल निकल सकते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हो। ओके, अगला सवाल, बेटा अगला सवाल लोगों से, ये तो कर देना चाहिए, मैंने समझा चुके हैं, आगे कंसेप्ट समझा चुके हैं, ये तो आप कर सकते हो, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा। देखो आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए, बहुत ही एकदम स्पीड नहीं, कंसेप्ट समझते हुए और स्पीड को भी अपना मेंटेन रखते हुए, क्योंकि हमें एग्जाम में स्पीड भी देखना है ना, हर चीज जरूरी है। एग्जाम के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, यानी पावरफुल बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, पावरफुल बनना पड़ेगा, ठीक है। तो वह क्या कह रहा 12 तथा कितना कह रहा 3, 12 और 18 का तीसरा समानुपात, यानी पकड़ लिया कि सवाल में क्या पूछा, तृतीय समानुपात, और तृतीय समानुपात क्या होता है, बी स्क्वायर अपना कितना होता है, यही तो होता है ना जो हम सीख चुके हैं, बी स्क्वायर अपन ए, तो सीधा पकड़ो 18, 18 का वर्ग कर दो सीधा 18, 18 और नीचे कितने कर दो 12, 12 को आप कैसा लिख सकते हैं, आगे देखो 18 और गुणा कितना ना 18, नीचे 18, 12 को कैसे 6 गुणा कितना 2, आपके सब प्रीवियस ईयर में पूछे, मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाए, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। 6 से काटो छित्तिया बेटा कितना होता है 18, और इससे काटो दुनम 18, ठीक है प्यारे बच्चों, 3 गुणा कितना 9 तिया 27, कितना हो 27, यानी हमें सवाल में कहां पर 27 नजर आ रहा है, किसी ऑप्शन, जी हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, हमारा सी ऑप्शन में साफ साफ लिखा है 27, तुम्हारा आंसर कितना 27 हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ठीक है। ओके, आगे बढ़े, ठीक प्यारे बच्चों, अगला सवाल आ चुका है, बहुत ही इजी है ना, कह सकते हैं बहुत ही इजी इजी सवाल, ठीक है, ठीक ओके।
सवाल को पढ़ो, बहुत ही सिंपल है, नो इशू, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। ओके, तो सवाल को पढ़ो, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक स्कूल के मैदान की लंबाई, ठीक, हाँ, स्कूल का मैदान है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई का अनुपात इतना दे रखा है। यदि चौड़ाई इसके पास कितनी दे रखी बेटा, 40 दे रखी, कितनी दे रखी, 40 दे रखी, तो कहते लंबाई निकाल दो, बहुत ईजी है। देखो बेटा, स्कूल है, कोई मान के चलो कोई अपना स्कूल है इस तरीके से, है ना, ठीक है, छोड़ो 8 मिनट ठीक नहीं है ना, इस तरीके से स्कूल है ना, यहां से आप जा रहे हो ना, ये हो, कहां से आप जा रहे हो, ठीक है, आपका स्कूल है ना, स्कूल है, ठीक, आप स्कूल जा रहे हो, ये आप लोग हो ना, स्कूल जा रहे हो, तो उसके बाद वो कह रहा है स्कूल का जो मैदान, स्कूल का जो मैदान पड़ा, ये फील्ड है, ठीक है, जो फील्ड है इस तरीके से पड़े हुए, जिस तरीके से वो इस तरीके से फील्ड पड़े, वो क्या, स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई, यानी एल और कौन सा उसके बी दे रखी है, कितना दे रखा, 5:2 दे रखी है, कितनी दे रखी, 5:2, आप समझ गए होंगे, 5:2 कितनी दे रखी है, 5:2, कितनी दे लंबाई और चौड़ाई, 5L×B कितना हो, 5 कितना बाबू, 2 दे रखी है, ठीक है। यानी हम यहां से कह सकते हैं L का मान कितना हो गया 5 और B का मान कितना हो चुका है 2, सीधी सीधी बात। या तो आप देखो इसको दो तरीके से समझते हैं, पहला तरीका जो बेसिक होता है, बेसिक चीजें हैं, बेसिक है ना, बेसिक जानने की कोशिश बेटा, इन दोनों को जो अलग कर सकता है वो कौन अलग कर सकता है, ठीक है, तो अलग करने वाला केवल x ही आता है, x ही जो बीच में सबसे बुरा बन जाता है, कितना अलग कर देगा 5x और कितना, और इनको कोई अलग नहीं कर सकता, बस एक ही अलग कर सकता, वो है x, इन दोनों का विछड़न कर देता है, क्या करता है प्यारे बच्चों, विछड़न कर देता है, ठीक है। ओके, तो समझ चुके हो, ओके, इन दोनों को अलग कर दो, यानी कितना हमारी जो L बराबर आ चुकी है, हमारी कितनी आ चुकी है 5x और B बराबर कितना आ चुका है 2x, ये हमारे जो दोनों अलग हो चुके हैं, ठीक है, इनको अलग कर दिया। अब सवाल में हमें जो दे रखा है प्यारे बच्चों वो करने की कोशिश करो, जो दे रखा है उसी पे काम करो और कुछ भी नहीं, ये हमें ये दे रखा है, उसने कहा यदि हमें चौड़ाई कितनी दे रखी है 40 और हमारी चौड़ाई कितनी है बताओ, कितनी है चौड़ाई, है ना, यदि हमारी चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई यानी 2x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, 2x की वैल्यू हमें दे रखी, कितनी दे रखी हमारे पास 40, तो x की वैल्यू 2 से कितना हो जाएगा हमारा 20, 2 से काट दें कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आपसे यानी x की वैल्यू आ चुकी है, तो आप यहाँ रख सकते हो x की वैल्यू की जगह, यानी 5 की जगह कितनी, आपसे क्या पूछ रहे, लंबाई पूछ रखे, यानी 5 और गुना में कितना दे रखा 20, यानी 5 दूना कितना हो जाए 10, कितना हो जाए 100, और हमारा क्या बेटा इसके साथ मात्रक भी लगा दो, कितना हो चुका 100 मीटर, कितना हो जाएगा 100 मीटर, कौन सा ऑप्शन बी, बिफोर बॉम्बे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था, शॉर्ट टर्म की तरफ जाते हैं, ओके, फिर शॉर्ट टर्म की तरफ चलते हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो ये हमारा बेसिक था, लेकिन अब शॉर्ट टर्म की तरफ इसको हम 3 तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए, ठीक है, हो गया, चलो मान लो कि हमने कुछ नहीं अभी तक पढ़ा, अब शॉर्ट टर्म की तरफ देखो, वो कह एल गुणा बी, एल गुणा क्या हो जाएगा बी, यानी 5:2, यदि हमें सवाल में कितनी दे रखी, चौड़ाई 40 दे रखी, यानी 2 की वैल्यू कितनी दे रखी हमें 40, तो यानी 1 की यानी कितना हो जाएगा, कितना गुना 20 गुना, सीधा सीधा देखो सीधा, और इसको भी कितना गुना कर दो, कितना होगा 100, कितना सीधा सीधा 100, राइट, सीधा सीधा 100 हो चुका, कितना हो चुका है 100 हो चुका है, सीधा सीधा 100 हो चुका है, ओके, समझ गए होगे। तो यह है बेटा, ऐसे करना है, बेशक तो सब कर लेते हैं, लेकिन अपने सीधा वही आप सीखो छोटे छोटे बच्चों की तरह, 1 = 2 इस तरीके से ना, छोटे छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, ठीक है, तो समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो ये सवाल है, अगला है, फिर से नया कंसेप्ट है ना, आपने देखो आज बहुत सारे कंसेप्ट भी जाने
और क्वेश्चंस भी किए जो आपको प्रीवियस ईयर परीक्षा में को आपको देखने को मिलेंगे। आपके यूपीपी में खासकर हर एग्जाम में आपको केवल टारगेट यूपीपी को लेकर मैंने आपकी एक क्लास बनाई हुई है। तो प्यारे बच्चों इसको बार बार देखना, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में को आएंगी। एक क्वेश्चन तो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आपके टपकेंगे ही टपकेंगे, ठीक है। तो अच्छा बेटा क्या कह रहा, ओह ये तो गजब हुई गो, है ना। अभी आपसे तृतीय समानुपात पूछा था, अब तो उसमें क्या पूछा, चौथा समानुपात। सर पढ़ा नहीं तो मैं हूं ना, मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कंसेप्ट, प्यारे बच्चों जो नियम होता है वो पढ़ने की कोशिश कर। तो चौथा समानुपात तो किस तरीके, ए अनुपात है बी अनुपात, समानुपात का चिन्ह फिर एक्स, क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, इसको बोल देंगे चौथा समानुपात। कौन सा, चौथा, क्या बोल देते हैं, चौथा समानुपात। क्या बोल देते हैं, समानु, क्या बोल देते हैं, चौथा समानुपात। क्या बोल देते हैं, चौथा समानुपात। वही कुछ नहीं, अंदर अंदर का बाहर बाहर का, ठीक है। तो पिछली क्वेश्चन की तरफ आपको चीजें पढ़ा चुके हैं ना ये, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, बीसी बट्टी कितना हो जाएगा, ए। सीधा सीधा या याद कर लो या फिर इसको याद रखो, नो इशू, ठीक है ना। बीसी बट्टी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। ये कंसेप्ट है, देन इसको डील करेंगे इसी तरीके से सवाल को, ओके, ठीक है। हटा दें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो। चलो बेटा आगे बढ़े। क्वेश्चन में कह रहा है चौथा समानुपात हम पढ़ा चुके हैं, आपको कंसेप्ट, देन इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 12 अनुपात का चिन्ह 16, फिर समानुपात का चिन्ह 18, फिर कौन सा, एक्स। एक्स ही मान लो, जो आपकी इच्छा हो वो मान सकते हो, ठीक है। अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, 16 गुणा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर इसके 12 गुणा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से सीधी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। 16 और गुणा 18 बाय कितना हो जाए, कितना हो जाए, 12। आप इसको काट सकते हो, आप ऐसा नंबर चुनिए जिनको कट जाए, यानी आप छोटे पहाड़ों से स्टार्ट कीजिए, यानी आप 6 से काट दो, 6 दूनी कितना हो जाएगा, और 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। 2 से काटा कितनी बार, 2 अट्ठे 16। तो हमारा कितना बचा था, 8 गुणा कितना हो 3, क्या 8 3 24। क्या हमारे सवाल में दिख रहा है 24, बिल्कुल दिख रहा है हमारे सवाल में, कौन सा ऑप्शन, D4 दिल्ली। आपकी जो परीक्षा है एसएससी करके कोई परीक्षा होती है, यानी एमटीएस, हाँ इसमें उसमें पूछा गया है 2014 में। तो आप देख सकते हो, मैंने नहीं बनाया, सारे एग्जाम में पुटअप हुए हैं क्वेश्चन, तो आप सॉल्व करने, वो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए और सारे क्वेश्चन टीचर कर डालिए, ये सब कंसेप्ट है उस पर और भी घर पर कीजिए, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है। लो जी, एक नया कंसेप्ट आ गया है ना, ठीक है। आपका जो है ना ये नया कंसेप्ट आ चुका है, क्या क्या पढ़ चुके, पहला अंदर अंदर का बाहर बाहर का गुणा, ठीक है। तृतीय समानुपात, ठीक है। चतुर्थ समानुपात, ठीक है। उसके बाद मध्य समान, आपका नहीं समानुपात पूरा ही खत्म हो चुका है, नो इशू, ठीक है, एकदम सटीक वे में। प्यारे बच्चों ये अलग से कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करें। मध्य समानुपात उसने बोला है, मध्य समानुपात, क्या बोला है, मध्य समानुपात। कुछ नहीं करना है, इसको देखो इस तरीके से सॉल्व करो, ये इन दोनों का क्या ले लो प्यारे बच्चों, रूट ले लो, क्या ले लो, रूट। कुछ नहीं, मध्य समानुपात आपसे जब भी आपसे इसका जिक्र करे, मध्य समानुपात, समानुपात का जब भी, समानुपात का जब भी जिक्र करे, क्या करे, जिक्र करे, तो क्या करो, रूट ले लो, क्या ले लो, उन संख्या को क्या ले लो, रूट ले लो, बस वो जो आंसर है वही हमारा मध्य समानुपात है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ठीक है, तो ये रूट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं आप, उसका सीधा रूट ले लो, ठीक।
तो आप इसको करो सॉल्व करने की। अब इसमें बेटा थोड़ा सा जीरो का और पॉइंट का खेल है, मैं अगली कक्षा में आपके कक्षा लूंगा तो उसमें आपको जरूर बताऊंगा, बट अभी थोड़ा ईपीपी को फोकस किया गया है, तो आप बराबर उसको देखते रहिए, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, देखो बेटा कुछ नहीं है, कितने अंक बाद, एक दो, दो अंक बाद, कितने अंक बाद, दो अंक बाद दशमलव लगाओ, कितने अंक बाद लगाओ, दो, इधर देखो कितने अंक बाद, दो, फिर बेटा कितने अंक बाद हो गए, चार अंक बाद, कितने अंक बाद, चार अंक, गुणा है तो चार अंक बाद हो गए, इसका कर दो कितना, 32 दूना कितना हो जाए बेटा, यार बच्चों कितना हो जाएगा, 64, यानी दो दूनी चार, दूतिया छह, और चार अंक बाद दशमलव, दो अंक पहले से अवेलेबल है, जीरो और जीरो इतना, कितने, ठीक है, ये हो चुका है, कुछ नहीं है बेटा प्यारे बच्चों, ये कितना 64 होता है ना, ये कितने का होता है, देखो बेटा इतना होता है 8, यानी ए, इस तरीके से, यानी कितना 64, यानी इसका हम रूट ले डालेंगे तो कितना निकल कर आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा 8 निकल कर, कितना आएगा 8, कितना निकल कर आएगा हमारा 8 निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा 8, और देखो दो अंक बाद दशमलव है, तो दो अंक बाद इधर, दो अंक बाद यानी चार अंक बाद था, तो बाहर दो अंक बाद निकलेगा, कितने अंक बाद, दो। प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर, कौन सा ऑप्शन लॉक कर दे बेटा, नाम D4 दिल्ली, D4 दिल्ली को क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लॉक, D4 दिल्ली को क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। प्यारे बच्चों आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, देखो उसने बहुत सारे कंसेप्ट को भी किया हमने और क्वेश्चंस को भी किया, तो आप कर सकते हो, कुछ नहीं, मध्य समानुपात है, आप सीधा सीधा उन नंबर को क्या ले लो, रूट ले लो, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले, ठीक है। ओके चलो अगला है, कुछ नहीं, क्या पूछा उसने, मध्य समानुपात, क्या पूछा है, मध्य समानुपात, मध्य समानुपात, तो करने की कोशिश करो, कुछ नहीं, आप उसका क्या ले लो, रूट ले लो, जो नंबर दे रखे, बस आपने यही सिखाया ना सर, तो आप कुछ नहीं, मैंने जो बताया उसी पर काम करिए। क्या कहा उसने, सवाल में कहा 8 तथा 18 का मध्य समानुपात क्या होगा, कुछ नहीं है, रूट ले लो सर, इस तरीके से रूट लगा दिया, सर इसके अंदर ये संख्या रख दें, बिल्कुल रख दो, जी हाँ रख दो, इन दोनों का क्या कहते हैं, गुणा, बेटा गुणा नहीं करो, गुणा करना आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन इसके नंबर के अंदर देखो, कुछ अंदर कुछ चल रहा होगा, इसके अंदर कुछ चल रहा होगा, कैसे सर, देखो इसको क्या 4 गुना 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं 18 है, बिल्कुल कर सकते हैं, प्यारे बच्चों इसको देखो ये 4 हो गया, और इसको क्या बोलते हैं 18 दूनी कितने, 36, कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे ना। अब इसके बाद ये कितने का होता बेटा, इसको इस तरीके से करके देखो, 2 और 2 का वर्ग, और ये कितना हो जाए 6 का कितना हो जाए, इस तरीके से हो जाए, ये रूट के बाहर निकलेंगे, ये तो रूट के बाहर निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक निकाल लो उसको, यानी 2 निकाल लिए, इसमें से कितना निकाल लिया 6 निकाल लिए, तो 6 दूनी प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12, कौन सा ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, और मैं नहीं, ये एग्जाम में पूछे गए, अदर परीक्षाओं में पूछे गए, तो आपके जो क्वेश्चन है वो रखे गए हैं, आप उनको सोल्व करने की कोशिश करिए, मैंने आपको कर दिए, अब बहुत सारे घर पर भी कीजिए, PYQ निकालिए, देखिए क्या हमारी परीक्षा में मिल रहे हैं, बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल मिलेंगे, और ये सब एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो करने की कोशिश करो, इजी है, हम पढ़ चुके हैं, क्या पूछा, चतुर्थ समानुपात, यानी चौथा समानुपात पूछा है, तो आप करने की कोशिश करो, मैंने बता चुके हैं कंसेप्ट आपको, तो सोचो कि जो आपकी SSC जो CGL की परीक्षा है उसमें सवाल पूछा गया है, सोच सकते हो ना, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो सवालों को, आपको जो कंसेप्ट है वो बताए गए हैं, सीधा सीधा आप उनको उन्हीं पर खरा उतरिए और काम करने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ओके, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक। चतुर्थ समानुपात प्यारे बच्चों, जब क्या हो गया चतुर्थ समानुपात, ठीक है, चतुर्थ समानुपात, ये चतुर्थ समानुपात हम आपको पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं, क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, कितना होता है, ये बार बार नहीं, चीजों को सीधा रिकॉल कीजिए, कितना होता है C और कितना होता है X, अंदर अंदर का क्या होता है 12, रख दो कुछ नहीं है 12, और गुना कितना हो जाएगा ये,
क्वेश्चन मार्क, अंदर अंदर का अंदर अंदर का बाहर बाहर का गुणा, ठीक है। इसका ई कर लो और गुणा में एक्स कर लो और बराबर कितना हो जाए, गुणा में कितना हो जाए, कितना हो जाएगा एक्स। बस बात यहीं तक करना है। अब देखो बेटा, दशमलव से 2 अंक बाद, 2 अंक बाद, तो दशमलव से दशमलव क्या कर दो, हटा दो, राइट। इसको इसके नीचे पहुंचाओ, यानी एक्स बराबर, इसको 21 गुणा में कितना हो जाएगा बेटा 8 है, नीचे अपना कितना हो जाएगा अपना 12, कितना है 12। अब इसको काट सकते हो आप, 4 से काट दो, 4 दिया 12 और 4 दूनी कितना हो जाए 8 हो जाए। इस 7 कितना होता है 21 होता है और 7 दूनी कितना होता है 14 होता है। एक्स बराबर बेटा प्यारे बच्चों कितना है 14, ये हमारा आंसर है। अब काट पीट कर लीजिए और इस तरीके देखो, इस तरीके से मैंने किया 21 गुणा 8 नीचे 12, 4 से कटा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 30 7 21, 7 दूनी 14, क्या आपका सीधा हो गया कौन सा ऑप्शन, C4 चेन्नई, यानी हमारा सी आंसर आ चुका है, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा। कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्लास रखेंगे और इस, ठीक है ना, तो आपको अगली क्लास रखेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम आपको समझाए रहे ना, तो वो आप करने की कोशिश करियो ना, ये हो बाबू। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करियो, करो, क्या हो गया ये क्वेश्चंस में, करो, ओके, ठीक है। तो आपको जो सेकेंड क्लास होगी मैं आपके बीच लेकर आऊंगा, आज शायद इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। और जो सारे जो कंसेप्ट हैं, ये सारे क्वेश्चन से आज मैंने आपको पूरा समानुपात निपटा दिया है ना। और हम जो आपकी सेकेंड क्लास कल लेकर आएंगे, पूरा समानुपात आपको फिनिश कर देंगे, ये मेरा वादा है। और कुछ कारण बस इस वक्त मैंने आपकी क्लास नहीं ले पाए, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपके बीच यूपीपी लगातार जुड़ा रहूंगा, चाहे मुझको कुछ भी करना पड़े, ये मेरा प्रॉमिस हो। हमारी टीम आपके बीच बराबर काम कर रही है और इसकी नेक्स्ट अगली क्लास जो आपको देखने को मिलेगी, तो आप तैयार रहिए उन क्लास देखने के लिए। और मेरी जो क्लास है मैं डेली आपके बीच जरूर जुड़ूंगा, मेरा प्रॉमिस है। कुछ कारण बस हम क्लास नहीं ले पाए नंबर सिस्टम की, ठीक है, तो हम उसको फिर से कंटिन्यू